प्यार का सरप्राइज, सच्ची कहानी। सुरेंद्र एक ऑफिस में काम करता था, जहाँ एक लड़की भी काम करती थी, जिसको सुरेंद्र बहुत पसंद करता था। वो भी सुरेंद्र को बहुत पसंद करती थी। सुरेंद्र की शादी की उम्र हो रही थी, इसलिए सुरेंद्र के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन सुरेंद्र अपनी पसंद और प्यार सीमा से शादी करना चाहता था। इसलिए एक दिन अच्छा मौका देखकर सुरेंद्र ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शादी का नाम सुनकर लड़की ने सीधा इनकार कर दिया। इस पर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर घर वालों की पसंद की लड़की से जल्दी शादी करने के लिए हामी भर दी। सुरेंद्र सीमा को दिखाना चाहता था कि उसने शादी कर ली। उसके मना करने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वालों ने सुरेंद्र से कहा भी कि वो एक बार चलकर लड़की को देख ले, पर सुरेंद्र ने कहा, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, आप लोग बस जल्द से जल्द शादी करा दीजिए। घर वालों ने सुरेंद्र की बात मान ली और उसकी शादी करा दी। पूरी शादी में दुल्हन का मुंह घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए सुरेंद्र दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया। सुरेंद्र की पत्नी सीमा विदाई के बाद उसके कमरे में घूंघट डालकर रात भर सुरेंद्र के आने का इंतजार करती रही, पर सुरेंद्र उस रात कमरे में नहीं आया। सुरेंद्र ने सीमा से शादी बस उस ऑफिस वाली लड़की को जलन महसूस कराने के इरादे से की थी। बाकी उसे इस शादी से कोई मतलब नहीं था। वो सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा और सुबह होते ही लौट आया। सीमा उसके इंतजार में बैठे हुए ही सो गई थी। कमरे में सुरेंद्र के कदमों की आहट से उसकी नींद टूटी तो वो फिर नई दुल्हन की तरह घूंघट डालकर बैठ गई। सुरेंद्र ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखना कि मैं तुम्हारे चेहरे से घूंघट उठाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। भले ही अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं उसके अलावा किसी और का नहीं होऊंगा। सुरेंद्र की बात सुनकर सीमा के आंसू उसी के पैरों पर टपकने लगे। रोते हुए सीमा बोली, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? सीमा की आवाज़ सुनकर सुरेंद्र पूरी तरह चौंक गया। वो सोचने लगा, अरे नहीं, ये तो मेरी सीमा की आवाज़ है। सीमा बोली, क्या हुआ, अब भी मेरा घूंघट नहीं हटाओगे? सीमा ने कहा तो सुरेंद्र ने बिना देर किए घूंघट हटा दिया। आहा, तुम दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी सीमा, मेरी पत्नी। सुरेंद्र खुशी से बावला हुआ जा रहा था कि ये वही लड़की है जिसको मैं हमेशा से अपनी पत्नी बनाना चाहता था। फिर सुरेंद्र ने पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तो सीमा ने बताया कि एक दिन सुरेंद्र की माँ ने उनकी बातें सुन ली थी, जब सुरेंद्र सीमा से फ़ोन पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, और वो समझ गई थी कि सुरेंद्र उसे पसंद करता है। फिर उन्होंने सुरेंद्र के फ़ोन से नंबर लेकर सीमा को फ़ोन किया और कहा, मैं तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे अलावा किसी को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। सीमा ने ये सुनकर शादी के लिए हाँ कर दिया। सीमा की तरफ से हाँ सुनकर उन्होंने उसके घर वालों से शादी के लिए बात कर ली। सीमा उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए उसने ये बात सुरेंद्र को नहीं बताई और शादी के लिए मना किया। लेकिन सुरेंद्र इतना अकड़ू था कि शादी से पहले एक बार भी होने वाली पत्नी से मिलने को राजी नहीं हुआ, और सरप्राइज़ इतना लंबा खिंच गया। सुरेंद्र को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसी आ रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें।